say just thank all the three devotees. बहुत बढ़िया, nice presentation. Hare Krishna. Hare Krishna. So you have the mic to. हरे कृष्ण। तो हम कौन सा श्लोक कवर किए अब तक? दूसरा अध्याय में कितना श्लोक कवर हुआ है? Anyone has an idea? Of the 72 हमने एक श्लोक के ऊपर ही बात हुई है, आज दूसरा और तीसरा है। हरे कृष्णा। देखिए, पहला अध्याय जहां अर्जुन अपने बारे में बताते कि क्या क्या होने वाला है ये अगर युद्ध हुआ तो, और इसके कारण कितना पाप भुगतना पड़ेगा और उसे ये पाप नहीं करना है, और ये सब बताते हैं और बोलते हैं मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। तभी भगवान दूसरे अध्याय में शुरू करते हैं। यहाँ पे संजय, पहले देखिए पहला श्लोक जो है दूसरे अध्याय का, उसमें बताते संजय उवाचा तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषिदन्तं इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम। अर्जुन का क्या है? अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, उसका मतलब अश्रु पूर्णाकुलेक्षणम, आंखों में क्या है? आंसू। तम तथा कृपयाविष्टम, कृपा से अश्रु बह रहा है। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषिदन्तं इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। अभी भगवान मधुसूदन अभी बात करेंगे। ये संजय बता रहा है किसको? किसको बता रहे? धृतराष्ट्र। मधुसूदन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मधुसूदन? शायद तो पहली बार बताया था मीनिंग ऑफ मधुसूदन। व्हाई द वर्ड मधुसूदन इज यूज्ड? हाँ, मधु नाम दैत्य का भगवान ने वध किया था। Who is Mr. मधु? Mr. Don मधु। उसने ऐसा कौन सा दरोड़े गोर किया था कि उसको भगवान मारे थे? Who is Mr. मधु? Wanted terrorist, हाँ, demon, वो करेक्ट। हाँ, उसकी क्या खासियत थी? They have stolen the Vedas. As in modern terminology for software engineers, who was he? Hacker. The first hacker of this material world was Madhu Gaitam. जब ब्रह्मा जी ने निर्माण किया था ये संपूर्ण सृष्टि का, भगवान ने बताया तथास्तु भद्रम थे, गो हेड बोले, और जो करने वाले थे निर्माण, तभी वो संपूर्ण जो हैकिंग था उनका संपूर्ण अंदर जाके जिनका उनके हृदय में जितना भी जो इंटेलिजेंस था, बुद्धि था, उन्होंने चुरा लिया। ब्रह्मा वाज लाइक अ रॉबर्ट विदाउट अ बैटरी। भगवान देख रहे कुछ निर्माण हुआ ही नहीं, क्या बात है? वापस ब्रह्मा के पास जाना, एक्सक्यूज मी, मैं बोला था आपको निर्माण करने के लिए, नो बैटरी। तभी भगवान को मालूम पड़ता है कि उनका जो जितना भी डेटा था किसी ने हैक किया। जैसे आजकल बोलते हैं ना ओटीपी नंबर प्लीज, इसलिए बोलते आपका ओटीपी नंबर कृपया किसी को ना दे, ताकि जितना आपका कमाया पूंजी है 2 मिनट में खाली हो जाएगा। ऐसा ही था, ये चलती हुई परंपरा है। एंड ओरिजिनल फाउंडर आचार्य इज मधु एंड कैटव। तो ये जब निकला तभी भगवान हयग्रीव का रूप लेते हैं और मधु और कैटव को मारते हैं। आज यही अर्जुन, वीर अर्जुन, जो ये युद्ध के लिए तैयार था, he was practicing, daily going to classes, practicing, 14 साल से प्रैक्टिस कर रहा है कि ये युद्ध होने दो और मैं ये कौरवों को सबक सिखाऊंगा। लेकिन आज जब युद्ध तैयार है, सामने है, सिर्फ अभी तुणीर में बाण है, सिर्फ बाण को अपने धनुष में रखना है, you have to start shooting. अर्जुन was like a robot without a battery. मुझे ये युद्ध नहीं करना। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषिदन्तं इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन।
तभी भगवान बोलते हैं हाँ रियली सो बैड, इवन आई एम फीलिंग बैड। तुमको बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लगता है, तुम भी रो रहे हो, मैं भी, चलो दोनों रोते, ले तुम भी कर्चीफ लो, पोंछने के बाद मुझे देना, मैं भी मेरा आंसू पोंछ लूंगा। भगवान क्या करते हैं? भगवान क्या करते हैं? अभी द सेकेंड वर्स क्या है वो? कुतस्त्वा कश्मलम, नहीं, उससे पहले और एक वर्स है यहाँ पे। कुतस्त्वा कश्मलम से पहले क्या है? श्री भगवान उवाच। ये पहली बार भगवत गीता में व्यासदेव यहाँ पे उल्लेख करते हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति करम अर्जुन। यानी क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा बेटा, तुमने क्या सोचा? क्या बोले? कुतस्त्वा कश्मलमिदं, ये कचरा कहां से लेके आए अर्जुन? कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम, ये समय में ये ऐसा, ये विषम परिस्थिति में ये सोच विचार आया कैसे? अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम, ये सोच विचार तुम्हारा कोई उद्धार करने वाला नहीं है अर्जुन। अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। इट वॉज जस्ट 500 mg का डोज था भगवान का, ये दूसरे श्लोक में। लेकिन तीसरा श्लोक जो है, इट इज एन इंजेक्शन। क्या है वो? क्लैब्यम मास्मागमत्वार्थ नैतत्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठा परन्तप। मतलब क्लैब्यम मास्मागमत्वार्थ means someone is telling Arjuna, क्लैब्यम, what is क्लैब्यम? नपुंसक। अर्जुन को तो युद्ध से पहले एक युद्ध हो गया। अर्जुन was नपुंसक क्लैब्यम मास्मागमत्वार्थ नैतत्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठा परन्तप। कोई बोले अर्जुन बोले मैं रो रहा हूं, जो रोता है उसको सहानुभूति दिखाना चाहिए, या भगवान क्या रोने के ऊपर रो रहा हूं उसके ऊपर दो डांट भी दे रहे हैं। व्हाट इज दिस? ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? भगवान बोलते क्या है? तो इतना बड़ा मुझे प्रवचन दिया, पहले अध्याय में किसका प्रवचन था? अर्जुन का प्रवचन था। देखो प्रभु, धर्म क्या है, अधर्म क्या है? तो भगवान सोचने लगे, ये कमाल की बात है, आज ये मुझे प्रवचन दे रहा है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। वाह, दुनिया, ये कैसा दुनिया का नजारा है। आज अर्जुन ही मुझे समझा रहे कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। वाह वाह। इसलिए भगवान एकदम क्लैरिफिकेशन देने के चौथे अध्याय में बताते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अरे अर्जुन, तू जो धर्म की बात कर रहा है, वो धर्म स्थापना करने के लिए मैं आया हूं। What are you talking man? तू मुझे ही धर्म के बारे में दो बात सुना रहा है, मुझे 4 प्रवचन सुना रहा है। अरे वेरी गुड, तू तो मेरा गुरु बन गया। धर्म क्या है वो मैं बताना चाहता हूं। क्या है? अभी फिर भगवान अर्जुन को यहाँ डांटते क्यों है? कोई बता सकते हैं? Why he is firing अर्जुन? अर्जुन रो क्यों रहा है? कोई बता सकते हैं? Why he is fearing? किसके कारण? परिजन है, उनके प्रति आसक्ति है, इसलिए वो युद्ध नहीं, मैं मारना नहीं चाहता। कौन है आगे? कौन है? गुरु और उनके जो भीष्म पितामह। नहीं, मैं उनको मारना नहीं चाहता। ये मान में उनको खुद हार्ट अटैक होके मर गए तो चलेगा, लेकिन आई डोंट वांट टू बी द कॉज ऑफ देयर डेथ। कल भगवान यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोलना चाहते हैं अर्जुन को। देखो अर्जुन समझना चाहिए, ये युद्ध किसका युद्ध है? किसके बीच में? कौरव और पांडव। अधर्म किसके पास है, धर्म किसके पास है? हाँ, एक मिनट माता है, मैं क्या पूछ रहा हूँ समझ में आ रहा है? धर्म किसके पास है, अधर्म किसके पास है? किसके पास? कौरव। पांडव के पास धर्म है। और क्यों दुर्योधन बोल रहे धर्म तो मेरे पास है? आप बोलो, धर्म किसके पास है, अधर्म किसके पास है?
प्रभु जी माता ने बोला अभी प्रभु जी कंफ्यूज है, सच में धर्म किसके पास है? हाँ, पांडव में धर्म है, कौरव में अधर्म है, लेकिन दुर्योधन बोला धर्म मेरे पास है। बोलने से क्या होता है? दुर्योधन बोल रहे धर्म मेरे पास है, आप कैसे बोल रहे हो? मैंने थोड़ी उनको युधिष्ठिर को बोला था कि वहां पे चौसर खेलने के लिए, वो खुद आया था, हार गया। दैट्स इट, ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, धर्म किसके पास है, अधर्म किसके पास है, ये देख लेंगे। अर्जुन को भगवान बताते, देखो मिस्टर अर्जुन, जहां धर्म है वहां पे मैं हूं। इसका मतलब धर्म तुम्हारे पास है। जब धर्म तुम्हारे पास है, मैं सोच समझ के आया हूं तुम्हारे पास। अभी तुम्हारा आसक्ति कहां पे है? सामने वाले किसके ऊपर? परिजन। मेन कौन है वो परिजन? भीष्म और द्रोण। वो एकदम तज्ञ है, शास्त्र तज्ञ है। कितना साल का उम्र था भीष्म का? हाउ ओल्ड वाज ही? कैन एनीवन? माता जी 200, 300, 800 years. वेरी गुड। 800 साल का उम्र था। वो 800 साल में प्रभु जी से कितना साल का शास्त्र अध्ययन किए थे भीष्म पितामह ने? वेरी नियर। 800 साल का उम्र, उसने इतना साल से उन्होंने शास्त्र अध्ययन किया था। वेरी नियर। अवर अभी प्रभु जी, इट वाज 525 years of study. हम यहाँ पे 5 मिनट में भगवत गीता दशिया कहने डूब के अंदर था आपकी कौन सी? He has done 525 years of study. और इतना करने के बावजूद भी मिस्टर भीष्म पितामह को पता भी नहीं पड़ रहा है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। चलो धर्म क्या अधर्म क्या है, मारो गोली। उनको उतना तो पता है, तुम 5 तो धर्म में हो, तुम्हारे साथ क्यों नहीं आ रहे? मीन्स साइडली ये सपोर्टिंग किसको? हाँ, कौरव। क्योंकि किसका? सॉल्ट प्रॉब्लम, नमक का प्रॉब्लम। मैंने आपका नमक का है सरकार, दैट इज द प्रॉब्लम। उनको पता नहीं नमक किसने प्रोवाइड किया, वो उनको पता नहीं, मैंने उनका नमक खाया, अभी इनको कैसा छोड़ूं? दैट इज मिस्टर भीष्म's प्रॉब्लम। सेम विद द्रोणाचार्य। भगवान बोलते जब उनको पता है, पता होने के बावजूद भी उनके साथ है, यानी वो लोग किसके साथ दे रहे हैं? जो अधर्म के साथ दे रहे हैं। अर्जुन, भले तुम कितना भी रो, 1 लीटर पानी बहाओ, क्या 10 लीटर पानी बहाओ, आई डोंट केयर। वो कोई भी क्यों ना हो, वो धर्म के साथ नहीं है, उसका नाश करना ही करना है। ये भगवान बताना चाहते हैं। इसलिए क्लैब्यम मास्मादनोत्पात नैतत्त्वयुपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठा परन्तप। ये सिर्फ हुआ अर्जुन का केस स्टडी। हमारा केस स्टडी, हमारा केस स्टडी, हम किस किस के ऊपर आसक्त हैं? अर्जुन तो सिर्फ 2 लोग के ऊपर आसक्त था। किन के ऊपर? द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह। वो दुर्योधन के साथ तो आसक्त नहीं था। हम किसके प्रति आसक्त हैं? यस माता जी, मम्मी पापा बच्चे और हस्बैंड। ओके, वेरी गुड। माता जी सिर्फ 3 तक सीमित हो गए। हाँ, बस इतना ही, मम्मी पापा बच्चे हस्बैंड, दैट्स ऑल। बाकी लोग आसक्त ही नहीं। प्रभु जी परिवार, हाँ, पैसा, और हर एक चीज के लिए आ सकते हैं। और प्रसाद के लिए आ सकते हैं, वो अच्छा आ सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। आ सकते हैं प्रसाद। देखिए, बोलने का मतलब है, अगर हम भगवान को छोड़कर किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त रहेंगे तो हमारा भी हाल अर्जुन से भी बुरा होगा। You got my point, what I am saying? हम सोचते वो जो अर्जुन था ना, वो शायद मैं रहता तो ऐसा नहीं होता। हाँ,
अर्जुन का जो हाल है वही हाल हमारा भी होगा अगर हम भगवान से ज्यादा किसी वस्तु या विशेष के ऊपर आसक्ति रखें। इसलिए प्रभुपाद हर बार बताते हैं, प्लीज प्लीज चैंट हरे कृष्णा, प्लीज चैंट हरे कृष्णा। बाय चैंटिंग हरे कृष्णा, भगवान का नाम लेने से आपका ये भौतिक दुनिया का आसक्ति कट जाएगा। क्योंकि ये भौतिक दुनिया में अगर एक इसका प्रशांत कॉर्नर का एक छोटा गुलाब जामुन के प्रति भी आसक्ति हुई तो आपको, यानी इसका मतलब आपको वापस आना पड़ेगा। ये प्रभुपाद हर बार बताते। इसलिए आज हम जो श्लोक के बारे में बताते हैं वो है श्लोक नंबर 2। एकदम ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। अभी ये श्लोक को दोहराने के बाद प्रभु जी उसको पढ़ेंगे, हर एक लाइन को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, पहली बार भगवत गीता में ये श्लोक नंबर 2 दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक शुरू होने से पहले इसका उल्लेख किया है। पहला श्लोक, दूसरा श्लोक कहां से शुरू होता है प्रभु जी? श्री भगवान वाचा। वेरी ब्यूटीफुल। ये क्यों व्यासदेव बताते श्री भगवान वाचा? इसका भी उल्लेख प्रभुपाद अपने तात्पर्य में करते हैं। ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा, जितना समझ सकते हम समझने का प्रयास करेंगे। ये भगवान का वाणी है। नम्रता से सुनने का, श्रवण करने का और भक्तों के साथ सुनने का प्रयास करेंगे। भगवान की इच्छा हो, भगवान का जो कृपा हो तो हम इसका साक्षात्कार कर पाएंगे। इस प्रभु जी श्री भगवान उवाच हुतस्त्वकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यश्रम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरमर्जुनम्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं जो जीवन के मूल्य को जानता हो। हाँ, उससे नहीं, यस, गो अहेड, या गो अहेड, आप बोलिए, कंप्लीट कर दीजिए। हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। भगवान यहाँ बताते ये कल्मश आया कैसे? हाउ डिड इट कम इन योर हार्ट मिस्टर अर्जुन? कुतस्त्वा कश्मलमिदं। ये क्यों ऐसा बताते हैं? ये क्यों ऐसा बताते हैं? ये लास्ट हम लोग मालूम पड़ा, जैसे ये स्लोली हम परपट पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आएगा भगवान ने ऐसा क्यों बताया। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। अभी क्यों ऐसा बताते हैं? ऐसा आया कैसे तुम्हारे हृदय में? ये प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं। एक लाइन, प्रभु, we will just start reading every line and what we understood we'll discuss. Okay, प्रभु, क्या तात्पर्य? श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है। इसका मतलब श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है। इसका मतलब माता जी स्पष्ट, यस, श्री कृष्ण और भगवान अभिन्न है, एक ही है। यानी श्री भगवान उवाचा, इसका मतलब भगवान यानी कृष्ण उवाचा। भगवान अलग है और कृष्ण अलग है। हाँ, भगवान बोले तो ही श्री कृष्ण है। आगे बढ़ते प्रभु जी। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। हाँ, देखिए, भगवत गीता समझना है। बेटा, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट किया आप लोगों ने? भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट हुआ दिसंबर में? कितना हुआ? 1 भगवत गीता मिनिमम किसने डिस्ट्रीब्यूट किया? 1, मोर देन 1? अरे प्रभु जी, माता जी, मोर देन 1? हाँ किए। अच्छा, मोर देन, अच्छा, वेरी गुड। भगवत गीता हमने जश्य तशी एज इट इज यथारूप डिस्ट्रीब्यूट किए। हम भगवत गीता समझ पाए? Did you understand the भगवत गीता? मैं पूछ रहा हूं, हम समझ पाए? मैं प्रश्न शायद मैं आप लोग से पूछ रहा हूं।
आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोग को देखा, हम समझ पाए भगवत गीता? नहीं प्रभु जी, संस्कृत बोलते हैं और क्या बोला जाता है। कई बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते समय में दादर स्टेशन में दशी है दशी दे वो लेके जाते थे। दूसरा दिन ऐसे आके हम लोग को दिखाते थे, ओ महाराज एक काय लिहिलेलं इथं, आम्हाला काही समजत नाही। समजायचं असलं तर मंदिरात यायला लागेल, भक्तांचा संग करायला लागेल। ये पुस्तक समझना है, भक्तों का संग चाहिए। और मोर इंपॉर्टेंट, प्रभुपाद बताते हैं मेन क्वालिफिकेशन ये भगवत गीता समझने के लिए प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान कृष्ण ये कौन है? परम देवोत्तम पुरुष, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसे मैं छोटा था तभी हर शाम को एक दूध वाला आता था दूध देने के लिए। उसको मालूम पड़ा कि हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण पावन कृष्ण भक्ति में गए हैं। तो बोला, अरे आप भक्ति में गए, किसका भक्ति कर रहे हो आप? नहीं, कृष्ण के भक्ति कर रहे हैं। कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छे। देखो वो यादव थे, मैं भी यादव हूँ, हम एक ही परिवार वाले हैं, यानी हमारी यादव कुल की ही है। भगवान ऐसा नहीं है, वो परम देवोत्तम पुरुष है। अगर ये हम बेसिक समझे तभी हम ये भगवत गीता समझने के लिए हमारा पास वो क्वालिफिकेशन आएगा। भगवान कृष्ण ओके यार, उन्होंने बहुत करतूत किया यार, वी कांट डिस्क्राइब इट, वो क्या भगवत गीता। अगर ऐसा भी हम सोचेंगे भगवत गीता कांट बी अंडरस्टूड। इसलिए प्रभुपाद बताते the basic qualification to understand Bhagavad Gita is to consider even theoretically, नाम के लिए तुम समझो कि भगवान कृष्ण परम देवोत्तम पुरुष है। अगर भगवान को पूजा भी नहीं करते हो, सिर्फ नाम के लिए तो भगवान कृष्ण को परम देवोत्तम समझो, तभी भगवत गीता समझने की तुम्हारे पास योग्यता आएगी। अदरवाइज भगवत गीता इज अ बिग मिस्ट्री, ये बहुत बड़ा रहस्य है। बोलते उसको क्या बोलते, भूल भुलैया, समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ते प्रभु जी। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान श्री कृष्ण। श्री भागवतम में एक मिनट प्रभु जी, इसको वापस आप दोहरा सकते हो? भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। हाँ, इसका कोई आपको इसमें समझ में आया क्या लिखा है? आप सुनिए इन्होंने क्या बोला, कि वापस दोहराऊं? क्या बोला उन्होंने? माताएं प्रभु जी वापस दोहराइए। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। हाँ, परम सत्य का बोध भगवान या ईश्वर, उनका ज्ञान का 3 अवस्थाओं में होता है। इसका मतलब कुछ भी भूल दो ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, सुपर सोल, ओके। भगवान को जानने के लिए वो 3 अवस्था में हम जान सकते हैं। क्या क्या है वो 3 अवस्था? फर्स्ट ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना। ओके, फिर सेकंड परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है। ओके, और तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। हाँ प्रभु जी, क्या समझ में आया इसमें? क्या समझ? हाँ, God can be realized in 3 forms. God can be realized in 3 forms. Yes, very good, very near. Yeah. Second is Paramatma, who is within the heart of everybody and also in each
each and every atom. Okay. And also the last stage is Bhagavan. भगवान, बहुत अच्छा बोले। भगवान को परम देवोत्तम पुरुष को 3 रूप से हम साक्षात्कार कर सकते हैं। ब्रह्मन, इसका मतलब क्या है? माताएं, व्हाट इज ब्रह्मन? यू शुड अंडरस्टैंड। देखिए, प्रभुपाद का हर एक शब्द को समझने का प्रयास कीजिए। नहीं समझ में आता भी नो प्रॉब्लम, भक्तों के संग में आ जाइए, समझ जाएंगे आप। व्हाट इज ब्रह्मन? इज इट लॉर्ड ब्रह्मा चारमुंडी का? व्हाट इज ब्रह्मन? ब्रह्मन, ठीक है, आप सोच लीजिए। प्रभु जी, व्हाट इज ब्रह्मन? एफलजेंस, वेरी गुड। और कोई? पूर्ण ज्ञान, ओके। सर्वव्यापी, ओके, वेरी गुड। और माताएं, देख कभी कि आप है ना, कौन सा भगवत चर्चा का चैनल कौन सा है अभी? वो आस्था संस्कार चैनल है, वो है चैनल। वो चैनल को छोड़िएगा। ये टाइम आप जब कौन जा रहे कुंभ मेला? एनीवन इज गोइंग टू कुंभ मेला? नो, नो कुंभ मेला, ओके। बीडो मानसिक कुंभ मेला। अगर कुंभ मेला में आप जाओगे, वहां पे कितने लोग आने का संभावना है? 40 करोड़। वहां पे भारत के सनातन धर्म का आप समझ लो एक मेला है, कुंभ मेला। सभी सनातन धार्मिक जो भी बड़े बड़े मठाधीश हो, बड़े बड़े संत साधु सन्यासी हो, सब लोग वहां पे आते हैं शाही स्नान के दिन। शाही स्नान आई थिंक 3-4 डेज, 4-5 डेट्स है शाही स्नान का, जहाँ पे कहा जाता है कि अनादिकाल पहले जब अमृत का मंथन हुआ था, तभी अमृत के बहुत सारे बूंद वहां पे प्रयागराज त्रिवेणी संगम, बहुत सुंदर जगह है। तो वहां पे जब आप जाओगे, वहां पे बहुत सारे टेंट्स हैं। वन इज कॉन टेंट ऑल्सो, और बहुत से अखाड़ा बड़ा उदासीन और बहुत सारे निराकारी उदासीन, ये वो, यानी इट इज लाइक, यानी आप समझ लो एक मेला है। बोलने से मैक्सिमम वहां के लोगों से जाके पूछो, वहां जाके आप पूछो परम देवोत्तम पुरुष कौन है भाई? वो लोग बस ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हैं। उनसे पूछो, महाराज जरा बताइए परम देवोत्तम पुरुष कौन है? उनका उत्तर 90% उत्तर क्या निकलेगा पता है? परम देवोत्तम वो है, सिर्फ एक प्रकाश है, वो ज्योति है। और वो ज्योति में जब ये आत्मा जाके लीन होता है, उसको कहते हैं मोक्ष। और वो ज्योति का नाम क्या है? ब्रह्मन। आर यू क्लियर? आप लोगों को समझ में आया? जो बोले वो सही बोला उन्होंने, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य क्या है? प्रकाश में जाके लीन होना, वो मोक्ष। क्योंकि यहाँ का जो दुनियादारी करते बैठे, सब जूते ही खाते बैठे हम, अभी हमें वहां जाना है जहां पे बस लीन होना है, उसको कहते हैं ब्रह्मन। ब्रह्मन और ब्रह्मा के साथ कभी आप है ना कंफ्यूज मत कीजिए। ब्रह्मा अलग है, 4 मुंडी वाले, और ब्रह्मन अलग है। देखा जाए तो ब्रह्मन क्या है पता है आपको? भगवान कृष्ण, उनका एड्रेस क्या है? वेयर डज कृष्ण स्टे? हम लोग के गोलोक धाम। हाँ प्रभु जी, कहाँ रहते हैं? गोलोक। गोलोक धाम का आकार क्या है? कैसा है? Who is architect of गोलोक धाम? कैसा आकार, कैसा है गोलोक धाम का? कोई बता सकते हैं? इट इज ए कमल का फूल। कमल, कमल के फूल से भगवान, आप समझ लीजिए कमल का फूल का एक, आपके पास ड्रोन कैमरा, यू आर नॉट एट Vasant Vihar Club House, you have taken a drone camera and you are taking a live video recording of Golok Vrindavan. गोलोक वृंदावन दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? कमल का फूल। कमल के फूल में अंदर खड़े भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी। वेणुम अनंतमरविंद दलायताक्ष। जब बंसी बजाते हैं, उनके शरीर से प्रकाश निकलता है, प्रकाश निकलता है। ये प्रकाश का नाम क्या है? हाँ,
ब्रह्मन, ब्रह्मन, भगवान के शरीर से निकला हुआ प्रकाश, दैट इज ब्रह्मन। इसलिए आप कुंभ मेला में जाएंगे ना, पूछेंगे ना जीवन का उद्देश्य क्या है, स्वामी जी कितने साल से तपस्या कर रहे हो, 50 साल का मैं मौन व्रत है, मौन व्रत है, वो बोलेंगे और बोलेंगे जीवन का उद्देश्य क्या है, मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्त करना उसका मतलब क्या है, ये जीवात्मा कहां जाना चाहिए, ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहिए, दैट इज इट। फिर शांति ही शांति है, इसको बोलते हैं ब्रह्मन। इसलिए कल कोई पूछेगा आपको व्हाट इज ब्रह्मन, आपको उत्तर आना चाहिए ब्रह्मन का मतलब ये है। भगवान का प्रकाश को ब्रह्मन कहा जाता है, लेकिन अधिकतम लोग, अधिकांश लोग सोचते हैं ये उनका मूलभूत उद्देश्य है कि वो ब्रह्मन में जाके लीन होना। दूसरा कौन है प्रभु जी ब्रह्मन के बाद, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप, हाँ। जो समस्त जीवों के हृदय में है। ओके, ये कौन है मिस्टर परमात्मा, हु इज वन मिस्टर ब्रह्मन को आप समझ गए, समझ गए बोले तो इट इज एटलीस्ट थियोरेटिकली अंडरस्टूड, हु इज मिस्टर परमात्मा। हाँ वेरी गुड। देखिए हम जो थे, हम बोले तो हम सब यहाँ पे, हम कहां से आए, Where did we come from? बोलेंगे नहीं वो मेरा जन्म हॉस्पिटल में, मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूँ। हम ये भौतिक दुनिया में कहां से आए, गोलोक धाम से आए। भगवान बंसी बजा रहे थे, he was enjoying। फिर अभी हम सोचा क्या है, अरे वाह ये अकेले एंजॉय कर रहे हैं, अकेला बंसी बजा रहा है, मुझे भी बंसी बजाने दो। और जाओ बेटा बंसी बजाते बैठ, नीचे भेज दिया। और आज तक भी हम बंसी बजाते जा रहे हैं, हमें पता नहीं। लेकिन हमें अकेले नहीं भेजा उन्होंने। देखिए दिस इज द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड। हम भगवान को छोड़ के कट्टी आई एम गोइंग, भगवान ने कट्टी नहीं किया। ठीक है बेटा जा जा बोल के उन्हें और एक रूप में हमारे साथ ही वो रहते हैं, और वो रूप है परमात्मा का रूप। आप समझ में मैं क्या बोल रहा हूं, एक ब्रह्मन का हुआ, दूसरा है परमात्मा। हम कहीं पे भी क्यों ना हो, हम थाने में हो, हम कल्याण में हो, हम दिल्ली में हो, हम अमेरिका में हो, हम स्विट्जरलैंड में हो, मनुष्य के योनि में हो, प्राणी के योनि में क्यों ना हो, हम एक कीट पतंग भी क्यों ना हो, हम अकेले नहीं हैं। परमात्मा के रूप में भगवान साथ में खड़े। ये भगवान की करुणा है। जैसे माँ के साथ बेटा कट्टी बोलता है, छोटा बच्चा, आई डोंट वांट टू सी यू कट्टी। भगवान माँ कुछ बोलती नहीं है, लेकिन एक आंख माँ का वो बच्चे के ऊपर, ये कट्टी बोल के जा कहाँ रहा है, जाके कुछ अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचाए। तो आंख, एक आंख तो माँ बोलती नहीं, लेकिन एक आंख वो बच्चे के ऊपर ही निगरानी रखती है। सेम वे भगवान बंसी बजा रहे, कट्टी बोल के हम निकल के आए, वो कट्टी भी नहीं बोले, बट्टी भी नहीं बोले, वो परमात्मा के रूप में हमारे बाजू में ही खड़े हैं। एवरीथिंग इज देयर। इसलिए अधिकांश लोग, आप कुंभ मेला में जाएंगे, अधिकांश लोग कहां जाना चाहते हैं, कहां जाना चाहते हैं, ज्योति में लीन होना चाहते हैं। बाकी के जो लोग हैं वो लोग को परमात्मा का साक्षात्कार करने का उत्सुकता है। मेरे साथ जो आए हैं, जब उनसे मैं बात तो कर दूं, मेरे उनसे बात तो कर दूं। यहाँ पे कितने लोग चाहते कि वो अपने परमात्मा से बात करें? Anyone wants to talk to परमात्मा? Only one, two, three. हाथ बढ़ रहे हैं परमात्मा। अच्छा मैं आपसे ये पूछूंगा, चलो कल परमात्मा से आप बात करने लगे, हेलो यस आई एम परमात्मा स्पीकिंग, आप क्या प्रश्न पूछेंगे? बात करना नहीं, क्या बात करेंगे वो बताओ। हाँ कब, हाँ कब मिलेंगे? अच्छा अरे बात तो करो, अभी कब मिलेंगे? हाँ हाँ हाँ, ओ वेरी गुड। जरा आप बताएंगे मैं कितने साल से मैं घूम रहा हूँ,
ये भौतिक दुनिया में घूम रहा हूँ। हाँ, परमात्मा से आप पूछेंगे। अच्छा, और कोई क्या पूछेंगे आप? हाँ, Can you guide me to go to Goa? कैन यू गाइड मी टू गो? दैट्स व्हाई आई सेंट यू टू वसंत विहार। ओके, नो प्रॉब्लम। बट वेरी गुड क्वेश्चन आल्सो। अगर परमात्मा, कल बात करें, हेलो, यस, दिस इज परमात्मा स्पीकिंग, या एनी क्वेश्चंस? तो आप क्या प्रश्न पूछेंगे? जैसे प्रभु जी ने बोला, मैं कितने साल से यहाँ पे भ्रमण कर रहा हूं, परमात्मा बताएंगे आपको? नहीं बताएंगे? परमात्मा बताएंगे आपको? अगर आप मुझे, सिंस हाउ लॉन्ग आई एम वॉकिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, देखिए परमात्मा को सब पता है। हम बोलते हैं ये परिवार वाले मेरे साथ क्यों आके यहाँ पे चिपक के बैठे हैं, टू मच नॉशिएटिंग फीलिंग, आई डोंट वांट देम। परमात्मा को पता है। अगर परमात्मा आपको बताना शुरू कर दे, ये आपका पति क्यों है, ये आपकी पत्नी क्यों है, ये आपका बच्चा क्यों है और ये आपके पिता क्यों है, आप थाने में क्यों है, आप कल्याण में क्यों नहीं है, हाँ? तब समझ लीजिए, अगर भगवान बताना शुरू कर दें परमात्मा के रूप में, क्या होगा? क्या होगा? हाँ, और एक युद्ध होगा। We will go into depression. For example, उदाहरण के लिए, what is a jail here, प्रभु? जेल, सेंट्रल जेल। समझ लीजिए मैं सेंट्रल जेल में 70 साल से सड़ रहा हूं, चक्की पीसी, और 70 साल करते करते काम करते मैं भूल भी गया कि 70 साल हो गया। और एक दिन जेलर से पूछा, भाई मेरा क्या पर्ची है, मैं क्यों 70 साल से यहाँ पे चक्की पीसिंग करते रहा हूँ? और वो हमारा पर्ची निकाला, देखो 70 साल पहले तुमने 4 मर्डर किया था, फिर तुम्हें बेल मिल के तुम गए थे, फिर वापस जाके और ही कुछ किया, तो वापस यहाँ पे आए और गए वापस और वापस कुछ किया और वापस यहाँ पे आए। ये सुनते ही क्या होगा? क्या होगा? बाप रे, मैं और डिप्रेशन में चला जाऊंगा। इसलिए परमात्मा मार्गदर्शन करेंगे, हमारा जो चिट्ठा जो है, काला चिट्ठा, वो नहीं खोलेंगे, क्योंकि पता है अगर वो खोलना शुरू कर देंगे we'll go crazy। अगर मालूम पड़ा कि भगवान बताए, बेटा तुम मेरे से बात करना चाहते हो, अभी मैं बताता हूं तुम्हारे पास में आसपास के जो पड़ोसी, तुम्हारे घर वाले कौन है। गए 10 जीवन पहले, 10 जन्म पहले तुमने जिसका मर्डर किया है वही तेरा बेटा होके आया है, और जिसने तुम्हारा मर्डर किया है वो तुम्हारा पत्नी होके आई है। क्या रह भी पाएंगे हम? कैन वी इवन सर्वाइव? इसलिए परमात्मा हमारा मार्गदर्शन करेंगे, कैसे यहां कट्टी करके आए हो ना, वापस बट्टी करके कैसे जाओ, वो मार्गदर्शन करेंगे। जैसे प्रभु जी ने बताया, हाउ कैन वी गो बैक टू हिम, ही विल गाइड इन दैट मैनर। जैसे यहाँ पे आप यहाँ के बैठे हो, क्या अकस्मात आया, यहाँ पे जा रहे थे एंड यू लाइक देयर इज वन प्रोग्राम और समझा आप अंदर घुस के आए। ये जन्म का प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना कर, प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो, तभी उन्होंने नोट डाउन किया। कौन नोट डाउन किए? परमात्मा। ये जीवात्मा ने उसको अभी यहाँ से बाहर जाना, वो कैंप। तो ऐसे ही आप भक्तों के संग में आए एंड नाउ यू आर ऑल प्रैक्टिसिंग कृष्ण। ये परमात्मा हमें गाइडेंस करते हैं, वो कट्टी बट्टी कुछ नहीं। वो चाहते कि उनको छोड़ के आए हो, वापस वहां जाने के लिए मैं प्रेरणा जरूर दूंगा। जब ही जीवात्मा पूछना चाहिए, मैं क्यों ये दुनिया में मैं दुख भोग रहा हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं कहां से आया हूं, बस इतना 3 प्रश्न भी पूछ लिया, परमात्मा उसका मार्गदर्शन करना शुरू करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, लोग ये प्रश्न पूछते नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम। परमात्मा का ये कार्य है। इसलिए ब्राह्मण का हुआ कार्य आपने देखा, ब्राह्मण का समझ में आया आपको? ब्राह्मण सेकंड कौन है?
और तीसरा प्रभु जी भगवान या श्री भगवान कृष्ण। हाँ, भगवान या श्री भगवान कृष्ण। अभी ब्राह्मण के पास जाने के लिए जो आप कुंभ मेला में हैं, वो इतने साल से तपस्या कर रहे हैं, बहुत साल से तपस्या कर रहे हैं। तपस्या बोले तो उनको सिर्फ मोक्ष प्राप्त करना है, वो दो ज्योति के साथ लीन होना है, बस शास्त्रों का अध्ययन है, इस ध्यान में रहते, तपस्या करते हैं और यही प्रार्थना करती है हम कभी जाके वहां पे उसके साथ लीन हो जाए। परमात्मा का आराधना कैसे होता है? वो अष्टांग योग से होता है। यू नो व्हाट इज अष्टांग योग? क्या है अष्टांग योग? व्हाट इज अष्टांग योग? योग बोले तो हमें सिर्फ बाबा रामदेव का योग आता है, अनुलोम विलोम कपालभाति, वो एक अंग है। यम नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। लेकिन ये जो वो एक अंग है प्राणायाम का, लेकिन ये अष्टांग योग के माध्यम से वो परमात्मा से बात करने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं इससे भी बढ़कर है कौन सा? ब्रह्मन हुआ, परमात्मा हुआ, तीसरा कौन सा? भगवान। उनका आराधना कैसा करना चाहिए? हाँ, जो अभी आप कर रहे हो ना, दैट इज भगवान का आराधना। ये सुलभम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर जो व्यक्ति करता है, सुसुकम कर्तुमव्ययम् निया विक्रमनासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयत्। ये शुरू करने का प्रयास करना चाहिए, आगे भगवान संभालेंगे। ये ब्रह्मन, भगवान, परमात्मा और भगवान का साक्षात्कार। इसके ऊपर किसी का कोई प्रश्न है? यस। हाँ, हरे कृष्ण जी। तो हमने मतलब न्यूज़ में या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें रीइंकार्नेशन स्टोरीज आती हैं। हाँ। तो उनको भगवान मतलब स्पेसिफिकली चुनते हैं क्या कि उन्हें पास करके? वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन। अब मुझे ये पूछे इसलिए मैं एक घटना याद आई। वो बोले कि पुनर्जन्म के बारे में क्या बोल रहा है कोई ना, भगवान कैसे, कई लोग हमें याद नहीं है, कई लोग को याद है। देखिए, पुनर्जन्म जो है, जो जीवात्मा, एक अभी भी याद है, मैं षण्मुखानंद हॉल में गया था मठूंगा, महाराष्ट्र के एक प्रोग्राम था। तो हम सब बैठे थे प्रोग्राम में, तो पास में गोविंद प्रभु थे, गौरांग प्रभु थे, गौर गोपाल प्रभु थे और देन ऑल वर देयर। तो प्रोग्राम चल ही रहा था, तभी एक लड़का आया और एक सीट में बैठ गया। तभी गौर गोपाल प्रभु बोला, प्रभु जी वो लड़का जो है ना, वो लड़का, उसका पुनर्जन्म है और बड़े बड़े इतिहासकार उसके ऊपर बुक्स लिखे हैं। पहले जन्म में उसका कुछ मर्डर हुआ था और ये जन्म में वो वापस आया और पुलिस को प्रमाण दिया और जो मर्डर किए थे वो अल्लाह अंदर है। अच्छी बात है। ये उसने गए जन्म में मरते समय बोला होगा कि जब मैं जन्म लूंगा तुझे अंदर डाल के आते मैं अंदर डाल दूंगा। वाह, सार्थक हुआ, उसका इच्छा सार्थक हुआ, परमात्मा ने इच्छा सार्थक किया। लेकिन वो उसका पहला प्रोग्राम था महाराज का, उसके लिए, और उसका आखिरी प्रोग्राम था। बाद में दिखाया ही नहीं दिया। मतलब अगर मुझे पूर्व जन्म का याद भी आ गया, इसका मैं अपने उन्नति के लिए मैं कुछ क्रम नहीं किया, इट इज एज गुड एज नथिंग। आप समझे मेरी बात? पुनर्जन्म हमें याद हो या ना याद हो, हमें पता है हम पुनर्जन्म में आए हैं, कितना 84 लाख योनि घूम के आए हैं। लेकिन याद हो या ना हो, भगवान यहाँ पे बताते हैं तुम्हें याद नहीं है, सब इरेज कर देता हूं मैं, क्योंकि सब याद रखेंगे हम, जो दैनिक जीवन का हम याद नहीं रख सकते, पूरा कितना साल का हम रखेंगे, वील गो क्रेजी। लेकिन मालूम पड़ने के बाद ये भौतिक दुनिया छोड़ना है, वापस यहाँ पे आसक्ति रखकर, that doesn't make any meaning and sense at all. I hope I have answered your question, Prabhu. Anyone else here? Yes. हाँ, बहुत अच्छा। परमात्मा से बात करते उसका मतलब क्या है? वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। देखिए भगवान बताते हैं, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। भगवान बताते हैं मैं सभी जीवों के हृदय के पास में मैं बैठा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपके हृदय में भी परमात्मा बैठे हैं,
कब से बैठे हैं? कब से बैठे हैं? जन्म से? कब हुआ जन्म आपका? 2011 में। वो तो इस शरीर का जन्म हुआ, ये शरीर की बात कर रहे हो। परमात्मा जब से गोलोक वृंदावन में भगवान को कट्टी दे के आप आए थे ना, तब से परमात्मा आपके साथ ही है। ये आप ये शरीर की बात कर रहे हो। योगी वो है जो अष्टांग योग से परमात्मा से बात करके उनसे वो मार्गदर्शन लेते हैं कि और आगे हम कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। कभी कभी पता नहीं पड़ता ना क्या करना नहीं करना चाहिए। योगी सीधा परमात्मा से पूछते, परमात्मा मैं क्या करूं, should I do it or not do it? परमात्मा उसको बोलते हैं। लेकिन उसके लिए अष्टांग योग का साधना करना पड़ता है, जो कलयुग में बहुत मुश्किल है। You got my point? I hope I answered your question. Yeah. They try. देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। अभी मैं 50 साल से तपस्या कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है ब्रह्मन में लीन होना। यू नो व्हाट इज ब्रह्म में लीन होना? फॉर एग्जाम्पल अभी आप फ्लैट में रहते हो, मम्मी भी है, पापा भी है, भाई भी है, सब। ब्रह्म में लीन होना मतलब तो आपको फ्लैट दिया जाएगा, लेकिन उसमें मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, भाई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, बस आप अकेले रहना चाहिए। आप रह पाएंगे? नहीं। फ्लैट है, टीवी है, फ्रिज है, और क्या क्या सुविधा, एसी है, वाईफाई है, वाईफाई है, ओके दैट्स इंपॉर्टेंट, देयर इज मोबाइल, एवरीथिंग। आप रह पाएंगे? नहीं। अरे इतना सुविधा दे रहे हैं ना, नहीं भाई, बात करने के लिए नहीं है। सेम ये ब्राह्मण के पास जो जाते रहेंगे, वहां पे रहेंगे, लेकिन वो एक ऐसा फ्लैट है जहाँ पे कोई नहीं है, सुविधा सब है लेकिन कोई नहीं है। फिर सोचते हैं बोर हो गए, वापस यहाँ पे आते कि भक्तों का संग करते, फिर यहाँ से कहीं गोलोक वृंदावन जाए तो अच्छा है। दैट इज नॉट सेम विद परमात्मावादी। परमात्मा एक सीमा तक रहते हैं, वो सिर्फ डेटा देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, उनके साथ आप आदान प्रदान नहीं कर सकते हो। आप समझे मेरी बात को? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस में गए, पापा के ऑफिस में गए, वो सूट एंड टाई में है, तो आपको उनके साथ बिहेवियर एक ऑफिशियल वे में करना पड़ता है क्या नहीं? वो भी ऑफिशियल वे में आपसे बात करेंगे, लेकिन उनका बर्ताव घर पे अलग है क्या नहीं? सेम वे परमात्मा जीवात्मा के साथ भी ऑफिशियल वे में बर्ताव करते हैं। जो इंस्ट्रक्शन जितना उनको देना है उतना ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। उनको पता है हमारा क्या मन का स्थिति क्या है, लेकिन और आगे बढ़ना है तो भगवान के पास आगे बढ़ाते हैं। देखो बेटा, तुमने कट्टी किया था, बट्टी करो और अंदर प्रवेश करो। दैट इज आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। या एनीवन एल्स? हाँ, ये भक्ति का नवविधा भक्ति में इसका उल्लेख किया है प्रहलाद महाराज ने। ये क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि हमारा जो भूला हुआ संबंध को, जो हम कट्टी करके जो आए थे, इसको वापस पुनः स्थापना करने के लिए ये पूजा आराधना भगवान का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मेंटल हॉस्पिटल में आज भी शायद एक क्रम चलता है, व्यक्ति सब कुछ भूल गया, होता है कभी कभार, सबको भूल गया, घर वालों को भूल गया, उसको जाकर हॉस्पिटल में रखती। तभी एक डॉक्टर्स लोग का एक थेरेपी है जहाँ पे क्या करते पता है, उसके संबंधी वालों को बुलाते और उसके सामने बिठाते और बोलते, देखो ये तुम्हारा कौन है पता है, ये तुम्हारा कौन है पता है, ये तुम्हारे भाई है, अब जाओ। ये कौन है तुम्हारा पता है, ये कौन है तुम्हारे पता है, ये तुम्हारी माँ है, ये कौन है पता है, ये तुम्हारे पिताजी है। ऐसा देखते 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 he starts remembering। नवविधा भक्ति भी वैसी है। हम जो किया हुआ कार्य जो है, जो भूल के हम यहाँ पे आए, तो वापस पुनः स्थापना करने के लिए वो कार्य हम वापस कर रहे हैं। You got my point? ये ऐसे ही मन का कोई खेल नहीं है, शास्त्र में प्रमाणित कार्य है। हाँ, I hope I answered your question. Okay, let's go. Yeah.
जैसे आप बता रहे थे कि हम कट्टी करके वहाँ से आए, हाँ तो मुझे वहाँ पे भोग भोगने की इच्छा होगी, हाँ मच्छर हुआ कुछ इसके रहना है, हाँ लेकिन वहाँ पे माया है ही नहीं, तो फिर मुझे मच्छर कैसे आना? वेरी गुड। वहां पे तो ये इकट्ठी करने का ये मेरे हृदय में आया कैसे इकट्ठी करने का, आपको प्रश्न हुआ है। वेरी गुड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भगवान का एक गुण है, वो स्वतंत्र है। हम उनके अंश होने के कारण हमारे पास भी वो गुण है थोड़े मात्रा में। भगवान स्वतंत्र, इज फ्री। हम उनके अंश होने के कारण वो गुण हमारे पास भी है। यू गॉट माई पॉइंट? आप समझे मेरी बात को? वो स्वतंत्रता के बीच में भगवान नहीं आते। यू गॉट माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, आपका छोटा बेटा है, उदाहरण के लिए, उसको फैन के अंदर, टेबल फैन के अंदर हाथ डालना है। पापा मुझे हाथ डाल के देखना है, टेबल फैन के अंदर हाथ डालो, चलता हुआ टेबल फैन के अंदर हाथ डालो, तो मेरा दोस्त ने बोला तुझे स्वर्ग मिलेगा। मैं देखता हूं ना क्या लगता है। आप क्या करेंगे? नहीं, मुझे डालना ही है, आप मुझे डालना ही है। हाँ, रोकने का ट्राई करेंगे, रोकने का ट्राई करेंगे, लेकिन मुझे हाथ डालना ही है। मैं जब मेरे पर डालेगा, डालेगा तो डालेगा है। वैसे ही हमारा यही है। भगवान नहीं चाहते कि हम उनसे कट्टी करके जाएं, लेकिन हमें कट्टी करना ही है। तो जहां पे डर जा। बट ये इसने में बोला, इतने करुणा कर है, इतने कृपालु है, अकेले नहीं भेजे हमें, उनका और एक रूप परमात्मा के रूप में साथ में बैठकर हमें भेजे। आप समझे मेरी बात को? दैट इज अ ग्रेटनेस। अभी इसने में बोला, इतना मार खाने के बाद ये भौतिक दुनिया में वापस जाने के बाद, जाओ देवाचा गाओ, वापस आप ये भूल करेंगे, उनसे वापस कट्टी करेंगे? करेंगे? माताएं करेंगे आप लोग कट्टी? नहीं, माता बोल रहे नहीं प्रभु जी, वही बोलते नहीं प्रभु जी छोड़ो ना, दुनिया में सबसे कट्टी कट्टी, सब कट्टी कट्टी। नो, एक बार ये कार्य करने के बाद वापस ही नहीं करेंगे। भगवान ही एक्सेप्ट अस wholeheartedly. I hope I have answered your question, प्रभु जी। Yes, प्रभु जी, start. हाँ। हरे कृष्ण जी। तो परमात्मा का स्वरूप आपने बताया, तो परमात्मा मतलब क्षीरोदय विष्णु वो अलग भी है और सबके हृदय में भी है। हाँ, वो कंप्लीट है, सबके हृदय कंप्लीट है, लेकिन उनका एक है, परमात्मा का एक है, हमारे साथ पूरा आदान प्रदान नहीं करेंगे। He will give you what he wants to give you, some information you want. मैं 50 साल पहले, 50 जन्म पहले मेरा क्या था, अगर उनको देना है तभी बताएंगे, अदरवाइज ही विल नॉट। नो, इससे आपको हानि होता है तो वो नहीं बताएंगे, वो आपके हित चिंतक है, इसलिए आपको जो अच्छा होगा वही वो बताएंगे। मेन है वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। बेटा जैसे तुम आए छोड़ के गए थे वैसे ही जरा वापस आ जाओ। दैट इज व्हाट इज हिज मेन ड्यूटी। आई होप आई हैव आंसर्ड। यस लेट्स गो। आप जाते रहिए। हाँ भैया। भगवान हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये भी कैसे समझ में आएगा? हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। मार्गदर्शन तो हाँ देखिए, भगवान हमारा मार्गदर्शन कैसे कर रहे हैं, ऐसा कैसा समझ में आएगा? देखिए प्रभु जी, आप अभिजीत, मिस्टर अभिजीत पाटिल, ऐसे कितने अभिजीत पाटिल है एक महाराष्ट्र में प्रभु, ये इंडिया में कितने हो गए? अनगिनत, 1 करोड़। सब लोग ऐसा सोचते हैं, सैटरडे के एक वसंत विहार क्लब हाउस में आके बैठकर हम क्यों आए, हम कहाँ जाएंगे, हमारा उद्देश्य क्या, कोई सोचते हैं? उन लोगों का उद्देश्य एक ही है, 10 घंटा काम करो, महीने के एंड में एक फैट चेक, पे चेक ले लो, और अगर संडे हो जस्ट गो फॉर अ पार्टी, एंजॉय, अगेन कम बैक, अगेन वर्क लाइक अ डॉग, अगेन गो स्पेंड योर मनी। आपको ऐसा है हृदय में? नहीं है ना? तो मार्गदर्शन नहीं है तो और क्या है? ये मार्गदर्शन भगवान का है। भौतिक दुनिया में आसक्ति रह के भौतिक दुनिया को एंजॉय करना है कि भगवान के पास जाना है, ये मार्गदर्शन नहीं है तो और क्या है? ये भगवान की कृपा है। दैट इज व्हाई इट इज ग्रेट। ये मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसलिए भगवान का जीवन का उद्देश्य तो पता है। पूछो कोई और अभिजीत पाटिल से पूछो, सर व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? सर पर्पस ऑफ लाइफ इज हैविंग 2 ड्रिंक्स एंड स्लीप।
ये पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है। ये इतना ज्ञान आना भी भगवान का मार्गदर्शन है। आर यू नॉट फॉर्चुनेट? यस। परमात्मा अगर साथ में है, he's alongside, Hmm. then why do people end up doing bad? When Paramatma is next to the side, why do people end up doing? भगवान साथ में है, इतना खराब चीज लोग करते क्यों है? हाँ देखिए, एक बात बताता हूँ, जब भी व्यक्ति खराब चीज करता है, क्या उसको पता नहीं वो खराब है? That was the case, people won't bother. Don't you get one voice? Hey, this is wrong. That I get. Everyone gets. Everyone gets. Even Daud Ibrahim gets. Killing innocent people is wrong. Who gives them that voice? That is the Paramatma. दाऊद इब्राहिम को छोड़ो, एक छोटा बच्चा भी अगर एग्जाम में कॉपी करता है, उसको पता है कॉपी करना अच्छा है, बेटा ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, फिर भी आवाज को बुझा के करता है। दैट वॉइस इज वॉइस ऑफ परमात्मा। हम वो आवाज को दबाते हैं, हमारा मनमानी करते हैं, और जब फंसते हैं गाली किसको देते हैं? दैट इज द प्रॉब्लम। He didn't guide me, he guided you. You didn't listen to him, that is your problem. I hope I have answered your question. Yeah. फंसते हैं तो भगवान को याद करना है। फंसने के बाद भगवान, तो उससे पहले याद करके तो फंसता नहीं था। That was that. हाँ, yes. But you just a normal question to ask, do you believe in intuitions? Tuitions, Intuitions. intuitions, yeah. हाँ, yes. The sixth sense? Yes, very much. That is the power of the Paramatma. That is the power of the Paramatma. You can say telepathy, ये होगा, वो भगवान, ये परमात्मा बोलते हैं, शायद ये व्यक्ति आएगा, you will meet him there. Every time intuition doesn't work, but many a times it works also. This is परमात्मा। देखिए, कभी कभार आप ऐसे जगह में जाते हो, आपको लगता है ये जाना पहचाना सी जगह है, हालांकि पहली बार गए हो। ऐसा हुआ है आपको कभी अनुभव? आपको हुआ है अनुभव? Many a times. If Paramatma, sir, you had come in one of your lifetime as Mr. Dog or Mr. Cat here. Now as a human being you are coming here. Don't try to come again here. Go there, do a bhatti with me. That is what is more important. We'll go start. चलो. I hope I have answered your question. Yeah, thank you. श्रीमद् भागवतम में 1.2.11 परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। वदन्ति तत्त्वविदस्तं ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सत्यते। हाँ, परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि इसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप यानी प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नवसिखिया है, जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्यलोक में प्रवेश करता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नवसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्यलोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी है। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्यलोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता
एक ही श्रेणी के नहीं होते। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। हाँ, एक मिनट, थैंक यू वेरी मच। देखिए, उदाहरण प्रभुपाद देते हैं सूर्य प्रकाश और सूर्य का गोला और सूर्य लोक की भीतरी बातें। सूर्य लोक की भीतरी बातें। ब्राह्मण बोले तो ब्राह्मण का जो साधना करता है, ब्रह्म में लीन होना चाहता है, वो सिर्फ सूर्य का प्रकाश का अध्ययन किया है। परमात्मा के ऊपर जो साधना करते हैं वो सूर्य के जो गोलाकार है उसके ऊपर आसक्त है, और जो भगवान, जो भगवान की जो आराधना करते हैं वो सूर्य के लोक के अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिए। देखिए, एक उदाहरण है, फॉर एग्जाम्पल ट्रेन में सब लोग सफर किए, ट्रेन बोलिए, लोकल ट्रेन नहीं, आउट गोइंग ट्रेन। फॉर एग्जाम्पल वो ट्रेन में आप लोग सबसे छोटा श्रेणी कौन सा है ट्रेन में? श्रेणी बोलो द लास्ट, द लीस्ट, नो वन एक्सेप्ट वांट्स दैट क्लास, कौन सा है? जनरल क्लास। थर्ड क्लास नहीं, जनरल क्लास। एक चालू टिकट ले लो और धक्का मार के अंदर घुस जाओ। उसके ऊपर का श्रेणी स्लीपर क्लास। बेटो उसमें सब लोग आते हैं, फेरी वाला भी आता है, सब आते हैं, ये वो बिस्किट गिस्किट सब आप चलो। उसके ऊपर वाला हाँ हाँ 3 टायर। स्लीपर के ऊपर एक एसी डाल दो, 3 टायर एसी हो जाता है। हाँ, वो उसमें। उससे ऊपर वाला हाँ 2 टायर एसी, उसमें एक पर्दा रहता है। उससे ऊपर वाला फर्स्ट एसी, उसमें क्या होता है? केबिन होता है। ट्रेन का सफर एक ही जगह जा रहा है, लेकिन श्रेणी देखिए कितना है। आप समझे मेरी बात को? श्रेणी बहुत है। कोई बोलेगा अरे क्या हुआ, वो फर्स्ट एसी में जा रहा है, मैं चालू में जा रहा हूं। जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, धक्का खाओ, गाली भी खाओ। आर यू रेडी टू टेक दैट? वेल एंड गुड, यू आर मोस्ट वेलकम। भक्त बोले तो, भगवान का आराधना बोले तो, ही इज गोइंग इन फर्स्ट एसी। सब सुविधा भगवान दे रहे हैं, उसको सिर्फ बैठना है, भगवान का नाम लेना है, और द डेस्टिनेशन। जो ब्राह्मण का आराधना करते हैं, he is going, he is into जनरल और स्लीपर, एंड परमात्मा भी ऐसा ही है आराधना। यहाँ पे भगवान जब उनका आराधना करते हैं, he will make sure अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उनका देखभाल करूंगा। जितना आतुर हम हैं उनके पास जाने से, उनकी आतुरता हमारे से ज्यादा है। He'll make sure that everything is clear so that you come to him. भक्ति का मार्ग बोले थे, एंटरिंग इनटू अ फर्स्ट एसी। फर्स्ट एसी का टिकट लेके आप घूम के आप स्लीपर में भी जा सकते हो, आप थर्ड एसी में बैठ सकते हो, सेकंड एसी में बैठ सकते हो, और जनरल कंपार्टमेंट में जाके बैठ सकते हो। टीसी पूछेगा आपका टिकट, आप कहेंगे सॉरी आप रख लो। लेकिन जनरल कंपार्टमेंट का टिकट लेके मैं फर्स्ट एसी में बैठ गया तो टीसी भी लगा, फाइन भी दे और अगले स्टेशन में उतर भी जा। उसी तरह भगवान का भक्ति, कृष्ण का भक्ति बोले तो उसमें आप ब्रह्मन का भी आराधना कर रहे हो और परमात्मा का भी आराधना उसमें आ जाता है। आई होप आई एम क्लियरिफाइड है। इसके ऊपर किसी का कोई प्रश्न है? नो, विल गो अहेड। हाँ, ये तीनों अवस्था में हाँ, तीनों अवस्था में हम डेस्टिनेशन रीच कर ही रहे। डेस्टिनेशन रीच करेंगे, दैट इज ट्रू, बट हाउ यू रीच द डेस्टिनेशन? देखिए, सफर हम लोग को बॉम्बे में आना है। बॉम्बे में फॉर एग्जाम्पल अभी आप मायापुर से आए, मायापुर से आने के टाइम अगर टिकट नहीं मिला, बच्चे को, माता को, सब आप जनरल में अंदर, जनरल बोले तो जर्नी शुड बी मेमोरेबल, इट शुड नॉट बी आई एम हैप्पी वेयर आई एम। जर्नी शुड बी मेमोरेबल।
नहीं तो इतना धक्का मुक्की खा के कैसे वो he will not relish that destination also. इसलिए अगर वो प्रामाणिक तन से है, अगर जनरल क्लास का टिकट है, प्रामाणिक है, सर मेरे पास पैसा है, आप जरा मुझे टिकट का व्यवस्था करेंगे, तो टीसी बोलेगा ठीक है, कहाँ पे जाना है आपको, जनरल है ना, हाँ चलो ओपन टिकट में बनाता हूँ आपको, चलो हाँ कहाँ, सेकंड में, हाँ सेकंड में सर और कुछ आगे बढ़ सकता है, हाँ चलो फर्स्ट में एक सीट का लिए जाके वहाँ पे बैठ जाओ. If they are sincere, ब्रह्मवादी और परमात्मावादी, if they are sincere in their pursuit, they get upgraded. That is what. I hope I have answered it. Yes, yeah. संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है. समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाते हैं. ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी है, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है. एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं क्योंकि वे भगवान हैं. ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है. अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है. न तो कोई उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर है. वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं. ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम. ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त है, किंतु कृष्ण परम है क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है. वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है. वे आदि भगवान गोविंद है और समस्त कारणों के कारण है. ब्रह्म संहिता 5.1. भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं. एते चांशकला कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणि व्याकुलम लोकम हृदयन्ति युगे युगे. यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अशंकलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है. भागवत 1.3.28. अतः कृष्ण आदि भगवान, परम सत्य, परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है. भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वदा अशोभनीय है. हाँ, ओके, वेरी गुड. ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू प्रभु. आई जस्ट विल कंटिन्यू. मेरा सिर्फ एक प्रश्न है. अगर मैं ये माइक से बोला श्रीनिवास आचार्य दास भगवान है, हूं क्या नहीं? मैं बोल रहा हूं ना, हूं क्या नहीं? नहीं. हाँ, हूं नहीं. अच्छा, प्रभु जी, श्रीनिवास आचार्य दास भगवान है. बहुत अच्छा, नाम में आपने दास लगाया तो भगवान किसे? देखिए, कोई भी बोल सकता है कि वो भगवान है, ये भगवान है, फलाना भगवान है. वो भगवान के 6 गुण होना चाहिए. क्या है वो 6 गुण? 6 गुण. कोई बोला ये भगवान है, पहले देखो उसके पास 6 गुण है. फर्स्ट, हाँ, सबसे पहले उसके पास इतना ऐश्वर्य होना चाहिए, इतना ऐश्वर्य होना चाहिए, इतना. हाउ मच इज मिस्टर अनिल मुकेश अंबानी? कितना वर्थ? हाउ मच होगा? 1 लाख करोड़, कितना होगा. बट उसका एक सीमा है. सपोज द स्टॉक एक्सचेंज गोस फॉर अ बुलिश रन और अ बेरिश रन, उसका सिर्फ एकदम इट गोस वाइप्स आउट. एक आंकड़ा है, उसका इतना है. लेकिन भगवान होने के बाद उनका कोई आंकड़ा नहीं है. कृष्ण के पास कितना पैसा है? अनंत. लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि. उसमें कोई आंकड़ा नहीं डाल सकते. इज सुपर रिच. देयर इज नो, उसमें कोई फिगर नहीं आता है. और शक्ति
सर्वशक्तिमान कोई है यहाँ पे? सर्वशक्तिमान मुकेश अंबानी के पास पैसा होगा, शक्तिमान है। अगर सर्वशक्तिमान होता तो जेड सिक्योरिटी बॉडीगार्ड लेके नहीं जाता था। यानी इसका मतलब है उसके पास उतना शक्ति नहीं है, बुलेट कहां से भी आएगा, इसलिए देयर आर बॉडीगार्ड्स एवरीवेयर। तीसरा यश। यश। ओ यश, यश के लिए लोग पागल हो जाते हैं। अरे पीपल शुड नो मी यार, शुड रिकॉग्नाइज मी यार, इधर हूँ हुआ है, अरे तो बड़ा। हाँ, भगवान कितने साल पहले भगवत गीता बोले? उससे पहले सूर्य को बोले। लेकिन आज भी हम वसंत विहार के क्लब हाउस में उनका भगवत गीता के बारे में हम चर्चा करें। दैट मीन्स ही इज वेरी वेरी फेमस। दैट इज वन ऑफ द क्वालिटी। और सौंदर्य। सौंदर्य। लोग तो लाखों खर्च करते हैं। मुझे अभी भी मेरी सिस्टर शी इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, रोज 2-4 पेशेंट्स रहते हैं। डॉक्टर मुझे एक अभिनेत्री का एक फोटो लेके आते, मुझे ऐसा बनाऊंगा, मुझे ऐसा बनाऊंगा। नो, नॉट पॉसिबल। इसमें तो पीपल हु मेक मनी बुढ़ापा को हटा के जवानी लेके आएंगे। उनके जैसा सुंदर संपूर्ण पृथ्वी में कोई नहीं है, संपूर्ण जगत में कोई नहीं है। देखिए भगवान का सुंदरता इतनी सुंदर है, वर्णन किया जाता है। जब भगवान वृंदावन में जाते थे और एक बांसुरी बजाते थे, बांसुरी का ध्वनि सुनते ही वहां के जो शिलाएं हैं, पत्थर है, वो पिघल जाते थे उनकी सुंदरता देखकर। कठोर वस्तु है वो पिघल कर एकदम तरल हो जाते थे। और यमुना जो है, जो बहती है, वो वहीं पे स्थिर हो जाते हैं। यानी तैरता हुआ वस्तु वहीं पे स्थिर हो जाता है। कठोर वस्तु तरल हो जाता है, तरल वस्तु कठोर हो जाता है। जब कोई प्राणियां देखते हैं प्रभु को, आंखों से अश्रु की धारा बहती है। ऐसा हमारे साथ होता है। इवन इफ अ मिस वर्ल्ड कम्स, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ एक छिपकली या कोई कॉकरोच के सामने, आई एम मिस वर्ल्ड, कॉकरोच ये कौन भूत है, भागेगा। भगवान की सुंदरता सबको लागू है। हमारा सुंदरता सिर्फ मनुष्य में और थोड़े लोग के बीच में ही है। और प्रभु जी ज्ञान। ज्ञान, ओ उनकी तरह ज्ञानी और कोई हो ही नहीं सकता। सब कुछ इट्स द टिप ऑफ हिज टंग, ही नोज एवरीथिंग, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वर्तमान भविष्य भूतकाल, सब उनका ज्ञान है। सिर्फ उनका ही नहीं, सभी का डेटा शीट उनके पास है। ऐसा ज्ञानवान कौन और हो सकता? और त्याग। त्याग। इतना सब होने के बावजूद भी सब छोड़कर जाने वाले भी हैं। दैट इज कॉल्ड गॉड। हमारे पास वो है कुछ नहीं है। इतना सब ऐश्वर्य होने के बाद भी 1 सेकंड नहीं लगता हमको छोड़कर जाने के लिए। दैट इज गॉड। हम कितना आसक्त रहते, ये मेरा छोटा फ्लैट है, ये मेरा झोपड़ा, मेरा गाड़ी, मेरा ये। भगवान का संपूर्ण है, वो छोड़कर जाने के लिए एक क्षण नहीं लगता। इसलिए उनको भगवान कहा जाता है। ये पराशर मुनि बताते हैं, और ये भगवान का हम आश्रय ले रहे हैं। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ द गॉड। देखिए भगवान को छोड़कर ये ऐश्वर्य को पाचन करने का शक्ति भी नहीं है हमारे पास। पाचन करने का, पाचन शक्ति पता है आपको? यू ईट समथिंग, देयर शुड बी सम डाइजेस्टिव प्रोसेस एंड योर फायर शुड बी सो स्ट्रांग टू डाइजेस्ट व्हाट यू हैव ईटन। अगर पाचन तंत्र बराबर नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा। उसी तरह ये षड ऐश्वर्य जो है सिर्फ भगवान के पास हो, उनके पास वो शक्ति है उसको पाचन करने का। रेस्ट कांट हैंडल इट। आप लोगों शायद एक या 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ सब सोशल मीडिया में, आपने देखा? Did you see that video? I don't know if you have not seen, you see. ये था हमारे जो भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली, वो यहाँ पे गए, कहाँ पे? प्रेमानंद महाराज के पास गए। करेक्ट, प्रेमानंद जी महाराज के पास। जस्ट एक 2 दिन पहले एक वायरल डिवोटीज ने भेजा था, आई जस्ट सॉ इट। तो बात हुई, आई थिंक 5 मिनट का वीडियो है, यू जस्ट वॉच। और उस समय
उनकी जो धर्म पत्नी है, जो हमारे क्रिकेटर की विराट कोहली की धर्म है, तो महाराज जी सब बता रहे थे और आखिर में उसने एक बात बोला, बहुत अच्छा लगा। उसने क्या बोला, महाराज 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 मुझे प्रेम भक्ति चाहिए, मुझे प्रेम भक्ति चाहिए। ये क्यों बोला? ये मुझे प्रेम भक्ति चाहिए, मुझे और कुछ नहीं, मुझे प्रेम भक्ति चाहिए। महाराज ने बोला इसके लिए खूब नाम जप करना पड़ेगा, तभी प्रेम भक्ति आ सकता है। मुझे प्रेम भक्ति चाहिए, यानी इसका मतलब व्हाट डिड यू गेट? जो चाहिए धन है, जो यश है, जो चाहिए नाम है, जो ख्याति है, सब कुछ है, लेकिन पाचन करने का शक्ति नहीं है, क्योंकि ये पाचन सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, वो विराट कोहली हो या अमिताभ बच्चन हो। इसलिए थक के ये आवाज आता है, मुझे प्रेम भक्ति चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। हाँ, हमें तभी समझ में आता है ये जीवात्मा कितना भी इसको कुछ दो, पाचन तंत्र जो है सिर्फ भगवान के पास है, वो ये सब सहन कर सकती, कैन डाइजेस्ट इट। बाकी सब इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। अल्टीमेटली विल कंप्लीट दिस। इसके ऊपर इसका कोई प्रश्न है? नो? ओके, विल गो अहेड। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा सज्जनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुत शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के ब्रह्म स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो गया था। उसकी यह कायरता अनायों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। हरे कृष्ण। जैसे मैं बताया, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुना। ये श्लोक यही था, इसका हमने तात्पर्य पढ़ा। अभी मालूम पड़ता है भगवान ने ऐसा क्यों बोला। कुतस्त्वा कश्मलमिदं, ये कचरा आया कैसे अर्जुन? क्यों बोला उन्होंने? अर्जुन ये कचरा आया कैसे? क्योंकि तुम्हारे रथ में कौन बैठा है? मेरे होते हुए कचरा आया कैसे? मेरा होते हुए यहाँ पे तुम्हारा अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुना। बोलने का मतलब ये, मेरे होते हुए ये तुम्हारे अंदर ये सोच विचार आया कैसे? ये कश्मल, ये कचरा आया कैसे? इसका मतलब मेरा होते हुए भी तुमने मेरा शरणागति नहीं किया। इस्कॉन में कई कबार बहुत सारे हेडलाइंस आता है, इस्कॉन पटना इज हैविंग अ प्रॉब्लम। सुना आप लोगों ने? मारा मारी हुआ, इस्कॉन सो एंड सो में किसने एक पैसा उठा के भाग गया। सुना है आप लोगों ने? हुआ है। तो प्रश्न क्या उठता है, अरे अरे प्रभु जी ये क्या, इस्कॉन में इतना गड़बड़? मेरा प्रश्न ये है, क्यों ऐसा गड़बड़? क्यों ऐसा गड़बड़? हर एक व्यक्ति अपने अच्छे मन से नहीं करता। ओके, वेरी गुड। हाँ, और कोई? व्हाई दिस गड़बड़? गड़बड़, आई एग्री। ISKCON Patna had a problem. Someone just stole the money and ran away. Yes, it happened in ISKCON. Why it happened? भगवान का नाम है, भगवान का आराधना कर रहे हैं, लेकिन भगवान का शरणागति नहीं लिया है। यही हुआ है अर्जुन के साथ। जो अर्जुन जिस घड़ी से बीत रहा है, अगर हम भी ऐसे करें, हमारा भी यही अवस्था होगा।
इसलिए आप सरप्राइज मत हो जाओ कि ये हुआ वो हुआ, इसको होगा। जो व्यक्ति भगवान का शरणागति नहीं लिया हो, कोई भी क्यों ना हो, वो विडंबना में गिर जाएगा जैसे अर्जुन गिरा है। सो डोंट बी सरप्राइज्ड। जब अर्जुन का ये हाल हुआ होगा तो बाकी किसका क्या होगा? जो भगवान का नाम नहीं लिया है इसका ये हाल होगा। इसके एक उदाहरण हमारे गौड़िया मठ में, ये 100 साल पहले की कहानी है। एक ब्रह्मचारी थे, भगवा कपड़ा धारण किए हुए, वो भगवान का सब श्रृंगार कर रहे थे। श्रृंगार एक दिन कुछ कारणवश वो काम वासना के वशीभूत हो गए और सबने मार भगाया और उनको भगा दिया मंदिर से। ये 100 साल पहले की कहानी की बात है। तभी हमारे परम गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, बोले वो कहाँ है? वो ब्रह्मचारी का है। नहीं प्रभु जी, वो महाराज वो काम वासना का वशीभूत हुआ और उसका बर्ताव ठीक नहीं था, हमने मार के भगा दिया। उसको बुलाओ। लोग ने बुलाया, वो मुंह दिखाने का लायक नहीं था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक ही बात बोली, बेटा जब ये इच्छा तुम्हारे हृदय में उद्भव हुई थी, तुमने भगवान का नाम का आश्रय क्यों नहीं लिया? अगर तुम आश्रय लेते तो ये अवस्था नहीं होती। तुम उनका नाम का आश्रय तो लेते। भगवान ये यहाँ पे अर्जुन को बताते, विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम। अर्जुन, मैं तुम्हारे सामने हूं, तुम मेरे शरणागति के बदले तुम्हारा मन का शरणागति ले रहे हो। यही कारण होगा अर्जुन तुम्हारा विषाद योग के लिए। अगर तुम मेरे शरणागति लोगे, यू विल बी हैप्पी। हमारे जीवन में भी इफ वी टेक टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, हमारा जीवन छोड़िए, इवन इस्कॉन संस्था में भी जो भी कोई क्यों ना हो, अगर वो भगवान का नाम का शरणागति लेगा, देयर विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। जब भगवान का नाम का शरणागति छोड़ देंगे, माया वहां पे पकड़ लेगा। इसके ऊपर किसी कोई प्रश्न है? Anyone has any questions regarding this? Anyone has everything is clear? Yes. Probably the final one, the last shloka का second shloka का, हाँ yes प्रभु, हाँ अनार्य बोले तो प्रभु जी, those who are आर्य बोले तो भगवान का जो हमारा जीवात्मा और परमात्मा और भगवान का संबंध को जानते हैं, वो इसमें विचलित नहीं होते। अनार्य बोले तो, आर्य मीन्स नॉट द टर्म कॉइन्ड बाय मिस्टर हिटलर, ही सेड दिस नाजी आर्मी इज एन आर्यन। आर्यन बोले तो जो भगवान कौन है, मैं कौन हूं और उनका संबंध कैसे जोड़ूं, उसको आर्यन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो बैठे दे आर ऑल आर्यंस, दे आर टॉकिंग अबाउट द सोल एंड द पर्सन। आई होप आई आंसर्ड। क्या आर्यवर्त, जो सब लोग भगवान के बारे में सोचते थे, लेकिन आज कुछ अलग हुआ है। That is correct, very good. Kisi ka? Anyone? We'll complete the third verse. Third verse. Yeah. क्लैब्यं मास्माकमापात नैतत्वयि उपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो उत्तिष्ठ परन्तप। हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तात्पर्य, अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप से संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं।
ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता का तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। हरे कृष्ण। क्लैप्यम आस्मादमपार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो तिष्ठा परन्तपः। क्लैप्यम आस्मादमपार्थ, भगवान ने यहाँ पे अर्जुन का क्या नाम से उद्बोधन किया? क्लैप्यम आस्मादमपार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो तिष्ठा परन्तपः। पहले बताया था, यहाँ पे पार्थ बोल के क्यों नाम लिया अर्जुन का? क्लैप्यम आस्मादमपार्थ, पार्थ, पार्थ का मतलब पिता पुत्र। पार्थ, महाभारत में इसका उल्लेख है। युद्ध शुरू होने से पहले कुंती भगवान को बोलती है प्रभु, और एक कहानी बोलती है। शायद वो कहानी बताया था आपको। एक कहानी था एक राजकुमार का। राजकुमार छोटे उम्र में राजा, उसके पिताजी चल बसते हैं, उसको राजगद्दी मिलता है। इट सिट्स इन द थ्रोन। पड़ोसी राजा ये राज्य में दावा बोल देता है, युद्ध छेड़ देता है। अभी युद्ध करने के लिए कोई नहीं है, छोटा सा राजकुमार है वो, बस ही वाज ओनली इन द बेड एंड हैविंग ईटिंग। राजा का कोई लक्षण नहीं था। माँ बोलती है बेटा युद्ध छिड़ गया है, जाओ जाओ रणभूमि में प्रवेश करो और युद्ध करके आ जाओ। घोड़े में बैठता है, थोड़े जो थे सैनिक उनके साथ जाता है। और ये कहानी कुंती भगवान कृष्ण को बोलती है। जब घोड़े में जाके देखता है कि आगे का जो शत्रु है वो एक शत्रु नहीं था, वो सेना, एक सागर था। वो बोलता है माय गॉड, आई हैव नॉट टेकन ट्रेनिंग ऑफ फाइटिंग। मैं सोचता है 2-4 लोगों के साथ लड़के आना, ये तो पूरा सागर है। वो सारथी बोलते हैं यू टेक अ यू टर्न प्लीज, वापस जाते। यू टर्न लेके रथ जा ही रहा था, तभी राजमाता देखते कि रथ वापस आ रहा है। सभी सैनिकों को बोलती है रथ में जो दुर्ग का, राजमहल का जो मुख्य द्वार है उसमें अंदर से कड़ी डाल दो। काट, कड़ी लग गया। अरे दरवाजा खोलो भाई, आई एम मिस्टर राजकुमार। ऊपर से आवाज आता है, कौन है वो? अरे माँ राजकुमार, युद्ध हो गया बेटा? नहीं वो युद्ध नहीं है, वो सागर है। तो मैं सोचा वहां जाके युद्ध क्या करूं, आके आराम से एसी ऑन करके मैं सो जाता। माँ बोलती है मैं जानती नहीं हूं तुम्हें बेटा, तुम कौन हो? आई डोंट नो हू यू आर। दरवाजे भी नहीं खोल रहे और पीछे कौन है? शत्रु है। माँ ने मेरे को परित्याग किया। बोलते छोड़ो, मरना है तो मर ही जाऊंगा वहां पे, अभी यहाँ पे प्रवेश ही नहीं है। जो गुस्सा माँ के ऊपर था वो कहां जाके निकाला? शत्रु के ऊपर। शत्रु के ऊपर जाके एकदम सबको विनाश करके गुस्से से अंदर आया। तभी माँ एक आरती की थाली लेके उसकी आरती। कुंती भगवान कृष्ण को बोलते हैं प्रभु ये कहानी किसको बताओ? मेरे बच्चों को बताओ। एक कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में मेरा एक भी बेटा पीठ दिखाकर मेरे पास नहीं आना चाहिए। अगर वहां पे वीर गति को भी प्राप्त हुआ मैं स्वीकार कर लूंगी। इसलिए यहाँ पे भगवान बता क्लैप्यम आस्मादमपार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो तिष्ठा परन्तप। मैं आज युद्ध नहीं करूंगा ये बोल के तुम माता के पास जाओगे तो तुम्हें स्वीकार करेगी? नहीं करेगी। युद्ध करो, तुम्हारे लिए नहीं तुम मेरे लिए करो। ये है भगवान। देखिए और एक इसके अंदर बहुत गूढ़ रहस्य है। पार्थ का नाम जो है, देखो भागवत में कुंती का बहुत अच्छा उल्लेख किया है। क्यों क्यों उल्लेख क्यों किया कुंती का? हाँ भगवान से क्या पूछती है माँ कुंती? इतना साल के बाद, इतना दुख झेलने के बाद आखिर में हस्तिनापुर का राज्य माँ पांडव को मिलता है।
मां कुंती राजमाता होने वाली है। और ये सब होने के बाद भगवान अपने रथ पे बैठते हैं, द्वारका की ओर प्रस्थान करते। भगवान को रोक दिया प्रभु ने। विपदेशांतु देश तत्र तत्र जगत गुरु। भगवान जितना दुख मेरे जीवन में आपने दिया था, मुझे वो दुख ही प्रदान करें, क्योंकि जब वो दुख आता है मैं आपका याद करती हूँ और आप मेरे समक्ष खड़े होते हो। मुझे वो दुख स्वीकार है, ये सुख स्वीकार नहीं है। ये कुंती है, ये अर्जुन को बता देती है कि तुम्हारी माँ वैसी है जिसको सुख नहीं चाहिए, उसको मैं चाहिए, मेरी जरूरत है। अरे सीखो अर्जुन, क्लैब्यम मास्मागम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते शुभ्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठा परंतप। अभी उठो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द भगवद गीता। भगवद गीता का सिर्फ शुरुआत है। 10 से 11 वर्ष से भगवान भगवद गीता का बोधन शुरू चालू करते हैं। ये सिर्फ एक, क्या बोलते हैं उसको, झलक है। बिफोर द मूवी क्या बोलते हैं, ट्रेलर। नाउ व्हेन ही स्टार्ट्स दैट ब्यूटीफुल भगवद गीता, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत अच्छा टाइम यू गेव मी टू जस्ट लिसन। आई एम सॉरी आई टुक लॉट ऑफ योर टाइम, आपका ज़्यादा समय ले लिया, क्षमा करें ज़्यादा समय लेने के लिए। लेकिन गीता इतना सुंदर है और श्रील प्रभुपाद का जो तात्पर्य इतना सुंदर है, उसको ध्यान करते करते हम स्मरण भी करें तो हमारा जीवन परिपूर्ण है। थैंक यू वंस अगेन। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाददायिने, प्रह्लाद लाददायिने, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, शीलटङ्कानकालये, शीलटङ्कानकालये,
लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सद श्री श्रीमान लव इन डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सद श्री श्रीमान लव इन डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रज भूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। साकेत अयोध्यापुरी धाम की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। ताने भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज assembled devotees Hare Krishna, glorious assembled devotees Hare Krishna, glorious assembled devotees Hare Krishna, glories, glories and glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Gaur Hari Bol. Jai Jai Shri Radhe Shyam. Jai Jai Shri Radhe Shyam. Jai Jai Shri Radhe Shyam. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. हरे कृष्णा। अगली बार दूसरे अध्याय का पारायण माताओं के पक्ष से कौन करेंगे? Who will volunteer for reciting the second chapter of the Bhagavad Gita? माता? ओके। दूसरा अध्याय का जो महत्व है वो कौन? अच्छा, ओके। And the flow of the verses from first verse to 72 कौन करेंगे? जो आज तक नहीं किए वो बताएं। मैं नाम लूं? प्रियंका माता, त्रिवेणी माता जी? I think first to 72 that will be better. No, don't worry. They are all devotees here. No problem. Nothing to worry. Okay, done. Okay. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रसाद है अभी? आवाज नहीं आ रही। अच्छा, हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर तरीके से प्रभु जी ने वर्णन किया 2.2 2.3 ना, दोनों श्लोकों का, और हमें बता दिया कि पहला श्लोक जो भगवान ने भगवत गीता में कहा उसके बारे में प्रभु जी ने इतना सुंदर हर एक शब्द को हमें बता के जो भी डाउट्स है हमारे वो सब क्लियर किए ना। तो कोई भी डाउट्स अभी मन में नहीं है दो श्लोकों के बारे में, रहेगा तो भी अभी भी चांस है, प्रभु से पूछ सकते हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से अनेक उदाहरण देके हमें समझाया प्रभु जी ने कि किस तरह से अर्जुन को वो जस्टिस करते हैं, बाद में समझाते हैं, तुम कुंती पुत्र हो। तो ये सब कुछ ज्ञान हमें प्रभु जी के द्वारा हमें मिल रहा है, और प्रभु जी इतना प्रयास करते हैं हमारे लिए कि जो उनके पास ज्ञान का भंडार है वो हमारे लिए वो खोल के हमारे लिए दे रहे हैं। तो प्रभु जी का हम आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और हम जब भी मैसेज डालते हैं तभी उसमें पोल डालते हैं, तो कृपा करके वो पोल डालते रहिए, क्योंकि हमें प्रसाद की व्यवस्था करने में उसकी सहायता होगी। और जो पोल डालते हैं वो भी कृपा करके आने का भी प्रयास कीजिए, क्योंकि हम उतने मात्रा में प्रसाद लेके आते हैं, फिर प्रसाद वेस्ट नहीं होना चाहिए, यही हमारी एक इच्छा है। तो उसी तरह से, और जो भी कोई स्पॉन्सर करना चाहते हैं वो थोड़ा 1 हफ्ता पहले हमें अगर बता सकते तो बता दीजिए, क्योंकि अभी प्रभु जी बता रहे थे कि आज का मैं स्पॉन्सर करूँ, तो ऑलरेडी प्रभु जी ने स्पॉन्सर किया है, तो नेक्स्ट टाइम का हम आपके तरफ से करेंगे। और जो भी हमें पोल डालना है तो शनिवार के 12 बजे के पहले डालिए, सो दैट उतना समय हमें मिलता है कि प्रसाद का प्रिपेयर करने के लिए।
हरे कृष्ण। तो आज का जो प्रसाद है, फुल प्रसाद स्पॉन्सर किया है यस रेड्डी प्रभु जी ने। तो हम प्रभु जी का आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। उसमें खिचड़ी है, समोसा है और जलेबी भी है। तो आज ऑरेंज प्रसाद लाया निहारिका सिंह माता जी ने, एप्पल प्रसाद सुमित्रा माता जी ने लाया है, चना प्रसाद शशांक प्रभु और प्रियंका माता जी ने लाया है, और जलेबी प्रसाद और एक किसी ने लाया है। कौन है? उनका नाम बताया नहीं गया है। जलेबी। हरे कृष्णा। तो जो भी भक्त लाए हैं उनका, ये सभी भक्तों का हम आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हाँ, और हाल ही में हम एक यात्रा गए थे, हमारे ग्रुप के बहुत सारे भक्त, वाराणसी, अयोध्या, प्रयाग और चित्रकूट। तो वहाँ से भी प्रसाद आया है, जो आदित्य प्रभु ने वो प्रसाद लाया है। तो आदित्य प्रभु का भी हम आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रीनिवास प्रभु, जो भी भक्त गए हैं उन्होंने सबने मिलके लाया है प्रसाद। तो बहुत अच्छी यात्रा रही, और प्रभु जी जैसे रामायण में वर्णन करते हैं तो वैसे हम वहाँ जाके थोड़ा सा उसको अपने दृष्टि से देखने का प्रयास कर रहे थे। तो प्रभु जी रामायण हर मंगलवार को लेते हैं, अल्टरनेट मंगलवार को, वो वृंदावन सोसाइटी में वो प्रोग्राम होता है। तो उधर भी आप आते रहिए जैसे यहाँ आते हैं। तो आज कौन भक्त नए आए हैं ये प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम, जरा अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं सो दैट हम आपका दर्शन लेंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो हम सभी फर्स्ट टाइम आए हुए भक्तों का आभार व्यक्त करेंगे और उनका स्वागत करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और आपको ये प्रोग्राम कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। तो आप ऐसे आते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू। महाप्रसादे गोविंदे, महाप्रसादे गोविंदे, नमो ब्राह्मणे वैष्णवे, नमो ब्राह्मणे वैष्णवे, स्वल्प पुण्यव्रतं राजन्, स्वल्प पुण्यव्रतं राजन्, विश्वासो नैव जायते, विश्वासो नैव जायते, शरीरा अविद्याजाल, शरीरा अविद्याजाल, जड़ेन्द्रियता है का, जड़ेन्द्रियता है का, जीवे फैले विषय सागरे, जीवे फैले विषय सागरे, तार मध्ये जीवा अति, तार मध्ये जीवा अति, लोभोमय सुदुर्मति, लोभोमय सुदुर्मति, ताकि जैथा कठिन संसारे, ताकि जैथा कठिन संसारे, कृष्ण बड़ा दयामय, कृष्ण बड़ा दयामय, परिवारे जीव जाय, परिवारे जीव जाय, स्वप्रसादन दिलो भाई, स्वप्रसादन दिलो भाई, शयनामृत पाओ, शयनामृत पाओ, श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ, श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमेड़ा को श्री चैतन्य निताय, प्रेमेड़ा को श्री चैतन्य निताय, जय निमाय जय निताय।